के मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबेदार नायक जी हमारे साथ जो आप देखेंगे, मतलब योगेंद्र यादव जी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। ये मेरा सौभाग्य है कि जब 26 जनवरी की परेड में जब मैं कमेंट्री किया करता था, अलग अलग स्पॉट से मैंने कमेंट्री करी, और जब आपको मैं जीप में निकलते देखता था ना, ये मेरा जो सीना है वो इतना चौड़ा हो जाता। नहीं, आज आप लोगों के साथ जुड़ करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और मैं उन जो इस फेसबुक लाइव और जो इस प्रोग्राम को लाइव और सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद कहता हूं। आपको इस समय अमेरिका में, आपको इस समय मॉस्को में, आपको इस समय फिजी में, आपको इस समय ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश तक में आपको देखा जा रहा है। अरे वाह। ये मतलब मेरे लिए, मैं कहता हूं कि जब कभी कभी ऐसा लगता है कि आपसे एक दो बार पहले भी हमने अपने एफएम पर बात करी है, मैं बहुत, आपका तो जो जीवन है वो कहते हैं ना कि आपका ऑफिस हो गया, ऑफिस के बाद आपकी मीटिंग्स हो गई, रोजाना की आपकी बहुत सारी परेशानियां हैं, पर मैं जो व्यक्तिगत जानना चाहता हूं, जो माहौल ऑफिस में होता है क्या वो माहौल घर पे भी है? नहीं 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 नहीं, ऑफिस का माहौल ऑफिस में होता है, घर का माहौल घर में होता है। अच्छा, घर में कौन चलाता है घर? नहीं, अभी है तो मैं तो सिंगल रहता हूँ, और हम्म। घर को तो होम मिनिस्टर चलाता है। चलाता है ना, आपको वहां से ऑर्डर तो मिलते होंगे लगातार। हाँ, वो तो सर, वो देखिए, ये जीवन है, और जीवन में जो है एक कंट्रोलर जरूरी है। जी। और व्यक्ति का अगर जो है कंट्रोल में है, अनुशासित है, तो वो अपने मुकाम तक, मुकाम को हासिल जरूर करेगा, और बिल्कुल उस करेक्ट। बुलंदियों तक जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल सही है। योगेंद्र जी, और जिस तरह से आप देखते हैं सेना के अंदर बहुत डिसिप्लिन होता है, हाँ, आपने आपने घर के खुद के अंदर बच्चों में भी ये डिसिप्लिन डाला हुआ है? ये तो बिल्कुल लाजमी है कि जो पिता का जो है, जो प्रभाव है, वो पड़ेगा पड़ेगा घर के अंदर। तो पिता फौज में थे, पिता से हमें भी पड़ा था, अभी हमारे बच्चों में भी वही है। और बहुत व्यक्तिगत एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। आपका जीवन बहुत कठिनाइयों में रहा है, हाँ बहुत कठिनाइयों में। आपका परिवार, मतलब एक किसान के घर में होने के बाद भी आपने बहुत, उस समय आपने जो समय देखा वो भी बहुत कठिनाइयों वाला समय था। अब आपकी जो ऐसी जॉब रही, आपने ऐसा युद्ध किया, आप जीते, आपको परमवीर चक्र मिला, बहुत कठिनाइयां रही। इतना सब कुछ कठिनाइयां होने के बाद भी आज मैं अगर योगेंद्र जी से पूछूं, क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे सेना के अंदर भर्ती हों? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो जाएंगे, अपने आप ही जाएंगे, क्योंकि जो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की जो संस्कृति और सभ्यता है, और जो हम संस्कार की बात करते हैं, परिवार से वो संस्कार आते हैं। माता पिता पहले टीचर होते हैं एक बच्चे के। तो बच्चा जो है, उसको कहने की जरूरत नहीं होती है, जो हम कर रहे होते हैं वो चीज को देख करके वो सीखता है। बिल्कुल सही। तो वो चीजें सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं, और उसी को देख करके वो आगे बढ़ भी रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर बात। कभी कभी जब आप मेस में आप खाना खाते होंगे, खाना खाते खाते जवानों के साथ होते होंगे, आपसे बड़े किस्से सुनते होंगे वो, तो कभी कभी हाँ कोई ऐसा बिल्कुल। तो कभी कभी कोई ऐसा किस्सा होता है, अरे छोड़ यार किस्से, तू गाना सुन मेरे से। नहीं है, ये हंसी मजाक वाले जो होता है वो तो चलते। देखिए, फौजी जो सैनिक होता है ना, जी। वो जो अभी आपने गाना चला रखा भी था, हम्म। सैनिक एक प्रेमी होता है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ा प्रेमी है। वो अपनी धरती बिल्कुल माँ से सही। प्रेम करता है, अपने साथियों से प्रेम करता है, अपने जो उसके पास जो इक्विपमेंट है उससे प्रेम करता है, अपने काम से मोहब्बत करता है, और आत्मिक मोहब्बत करता है, और उसी मोहब्बत के लिए अपने आप को, अपने देश और सेना, उस साथियों के लिए कुर्बान कर देता है। तो एक सैनिक के लिए वतन से खूबसूरत कोई महबूबा नहीं हो सकती है। अरे क्या बात है, क्या बात है सर, कि वतन से जो कहते हैं ना खूबसूरत महबूबा कोई है ही नहीं। योगेंद्र जी, हाँ आज आपके साथ यहाँ से जुड़ने पे मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बात करके मेरे से में रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आपने वो माहौल देखा हुआ है, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, एक ग्रेनेड आपके पैर पर गिरा था,
एक ग्रेनेड बिल्कुल आपके बगल में गिरा था, ये सारी जानकारी आप मुझे पहले भी दे चुके हैं। आज मुझे लग रहा है कि मैं उसी इंसान से बात कर रहा हूँ, फोन पर बात होती थी, आज सामने में देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वही इंसान है। वही इंसान है। इस समय आपके लिए यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सभी लोग आपको बहुत बहुत बधाई, सब आपको बहुत सैल्यूट कर रहे हैं, और सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि आपके जैसे जवान सेना के अंदर और भी होने चाहिए। नहीं, सेना के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर होने चाहिए। क्या और बात है, पूरा बहुत देश बढ़िया। का जो युवा है, पूरा देश का जो युवा है वो देश की ताकत है। और युवाओं के अंदर सोच सैनिक वाली होनी चाहिए, उसके अंदर आपने, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु वाला होना चाहिए जोश। क्या बात है, बहुत बढ़िया। योगेंद्र जी, हाँ इस समय पूरा देश और देश के बाहर भी, विदेशों में भी आपको सुना जा रहा है। मैं उस जो नई जनरेशन जो सेना में आना चाहती होगी, उसके लिए आपको एक खास संदेश मैं चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूं कि ये सेना राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति की एक सर्वोच्च पराकाष्ठा की एक संस्था है, कि आप इसमें आकर के आप अपने राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति को प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम सेना के अंदर ही जाकर के जो है राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम दिखा सकते हैं। जहां पर भी आप हैं, अपने कार्य के अंदर सैनिक वाली सोच रख करके हम काम करते हैं, तो हम वहां से भी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, और उसको जो है निर्वाह कर सकते हैं। और ये भारत माँ है, और माँ बेटों से बहुत लगाव रखती है, और जो इस माँ के प्रति अपना एक दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करती है, तो ये माँ अपने आप उस बच्चे का बाहां पकड़ करके उस मुकाम तक लेकर चली जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत आपका जो विचार है, सच में बहुत सुंदर विचार है। योगेंद्र जी, हमारा जो प्रोग्राम है, ये फरमाइशी प्रोग्राम है हमारा, जी। और मैं चाहता हूं कि एक आपकी फरमाइश का गीत जो आप गुनगुनाते हो कभी कभी। हाँ, एक सैनिक के लिए, क्योंकि अभी तो ये मोबाइल का दौर है, उस समय जो है चिट्ठियों का दौर हुआ करता था। और जब तक एक चिट्ठी को पढ़ने के बाद दूसरी चिट्ठी नहीं आती थी, तो उसी के मन के अंदर यही था, यही एक गुनगुनाते रहते थे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। तो सुना ये दीजिए, हो बड़ा जाएगा। फेवरेट। बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइन हो जाए फिर आप। नहीं, हो मुझे इतना जाए, गाना नहीं आता। हो जाए, हो जाए, हो जाए, एक लाइन हो जाए। नहीं, वो सुनवा दीजिए, उसके साथ साथ गुनगुना सकता हूँ, लेकिन जो है गाने का जो है वो नहीं है। चलिए, हम आपको इसके साथ साथ में गुनवाते हैं, गुनगुनाने। मैं आपको बता दूं कि हमारे सीजन 1 के अंदर हमने खुद हमारे शोज के अंदर पंकज उदास जी आए थे, और यही वाली जो आपने आज इस गीत की फरमाइश करी है, यही वो गीत उस समय उन्होंने गुनगुनाया था। वही गीत जब चलाया था मेरे शोज के अंदर, लोग उस समय रो रहे थे। ये वो गाने की आपने फरमाइश करी है, सच में बहुत जबरदस्त है। इसी गीत को अब मैं चलाता हूं, साथ साथ में दोनों के दोनों गुनगुनाएंगे एक एक लाइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चिट्ठी आई है, आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से बड़े दिनों के बड़े बाद, दिनों के बाद हम बेवतनों की याद, के बाद हम बेवतनों के बेवतनों की याद, वतन चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, क्या बात है, क्या बात है योगेंद्र चिट्ठी जी। आई है, चिट्ठी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, थैंक यू सो मच। सच में आपको सैल्यूट है। थैंक यू सर। सच में बहुत लगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद आपको। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव जी। मतलब मैंने कहा ना, देखिए, इसलिए मैंने सारे के सारे व्यक्तिगत सवाल पूछे, कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं कि जो उस समय क्या हो रहा था सर। लगातार, मतलब जब मेरी बात हुई, मैंने देखा भी कई सारे मंच पर जाके
तो बहुत जगह पर जाकर उन्होंने यही वाली बात बोलते, वही से पूछते मनी भाई ये ऐसा चल रहा था, वो सब पूछते योगेंद्र जी वो बताइए कैसा रहा वो माहौल, कैसा था। देखिए वो माहौल इनकी जिंदगी में जब युद्ध पे होते हैं रोजाना होता है, ऐसा ही रोजाना ऐसा माहौल होता है उसी माहौल को, लेकिन इस माहौल के पीछे जो इंसान है वो कैसे बना, क्या डिसिप्लिन रहा, वो अनुशासन कैसा रहा, ये सब कुछ देखना पड़ता है। इस गीत को सुनते हैं फिर वापस आते हैं। थोड़ा थोड़ा एक एक गीत ना मुझे लास्ट में काटना पड़ेगा, समय भागता जा रहा है मेरा, ठीक है। प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा इतना सा देर कीजिए।